इसका मैं आप लोग को बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर। असाइनमेंट नंबर 6 और सीजी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का आंसर ये है आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पहला क्वेश्चन का आंसर है कि राइट टू रिकॉल क्या है। तो इसका आंसर देखिए आप पहले क्वेश्चन का, जब एक व्यक्ति जिसे चुना गया है उसे प्रत्यक्ष वोट द्वारा अपने कार्यकाल के अंत से पहले अपने कार्यकाल से पूर्व ही हटा दिया जाता है, जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब जन अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता तो उन पर जनता का क्या नियंत्रण होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर जनता को यह अधिकार मिले कि उन सब पर नियंत्रण कर सके, जिसे वापस बुला सके। बस यही अधिकार राइट टू रिकॉल कहलाती है, RTR कहलाती है। ये है पहला क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप डिटेल भी लिख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल देख करके आप लिख सकते हैं। प्रतिनिधियों को वापस बुलाना मतदाता को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल आप देखिए आराम से अच्छे से, भारत में भी राइट टू रिकॉल है। आप इसको अच्छे तरह से, आप इसको जितना मैं डिटेल में दिया हूँ बिल्कुल आप अच्छे तरह से इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर। चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं आपको दूसरा। परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्ट्रैंड रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया। यहाँ पर आपको इसका उत्तर बताना है दूसरा प्रश्न का, कि इंग्लैंड के लोग परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान चला रहे थे। इसी मांग की इंग्लैंड को हर तरह से परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप लोग का सटीक आंसर है। ये आंसर बिल्कुल आप लिखिए। ऐसे एग्जाम जो है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है कहना चाहिए। बिल्कुल आप इसका तैयारी कर लीजिए। चलिए इसका आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। ये भी आप लोग बिल्कुल इसका उत्तर आप ध्यान से देखिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले सभी महिला पुरुष को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो बिल्कुल आप इसको आंसर को लिखिए, बहुत ही बेस्ट आंसर है। अब यहाँ पर आप लोग को मैं इसका संक्षिप्त भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसका शेष को। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न होने की स्थिति में सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, इसे गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। तो ये वाला लाइन भी आप लोग जरूर लिखिए ताकि आप लोग को पूरी नंबर मिल सके। चलिए इसके आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर सूचना का अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर है सूचना का अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ निम्नलिखित है। तो यहाँ पर जो लाभ है सूचना अधिकार अब गांव-गांव में लगाया जाता है अधिकारियों के ऊपर, जब अधिकारी गबन वगैरह करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए लगाया जाता है। तो ये इसका बिंदु है, सूचना के अधिकार से क्या फ़ायदा हो सकती है, जिसमें आम जनता को कौन सी सूचना हासिल मिल सकती है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। आप जरूर लिखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर ये तीसरा बिंदु है, आप जरूर तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पाँचवा बिंदु, सब चीज़ का असाइनमेंट का बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से आप लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं प्रश्न पाँचवा। राजनीतिक दल और दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर राजनीतिक दल और दबाव समूह की जो विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ पर निकालने का कोशिश किया है। राजनीतिक दल में समान विचार वाले लोग शामिल होते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना, सरकार में शामिल होना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, आप चाहें तो इसके हट करके कुछ अलग अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप बिल्कुल अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप पुस्तक से भी डिटेल लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा। लेकिन ये जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल सही आंसर है, आप जरूर लिखिएगा। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और अपने लोगों को, मित्रों को फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू।